बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी B4U जो है वो एक ना ख़त्म होने वाला मसला है। कभी विड्रॉल के नाम पर, कभी रिफ़ंड के नाम पर कई सालों से लूटा जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कैशवर्थ को एक नए नाम से लॉन्च किया जा रहा है। और क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जी कभी सिक्योरिनिक्स आ गई, फिर कैशवर्थ आ गई। नैब का जो केस है वो अपने टाइम से चल रहा है, किसी को नहीं पता वो केस कब ख़त्म होगा। सीईओ साहब जो हैं वो कुछ अरसे से वैसे ही ज़्यादा खामोशी थे, ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती थी। लेकिन अब जो हमने सुना है वो ये है कि उनकी कोई बेल कैंसिल हो गई थी, तो इस टाइम के ऊपर वो पब्लिक में नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जब बात भी करते थे तो वो यही कहते थे कि जी मेरे अकाउंट फ्रीज़ हैं, आप खुलवा लें जाके, तो जब अकाउंट खुलेंगे तो मैं आपको पैसे आपके वापस कर दूंगा। तो अब जो बात है वो ये है कि जो ये नेटवर्कर्स हैं जो कि लूटने के लिए सिक्योरिनिक्स लाए थे, फिर वो कैशवर्थ भी ले आए, क्योंकि उन पे जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं लेता, वो ओनर पे लेता है। तो इनको हर वक्त कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है जो कि आती रहे और वो उसमें जाके एमएलएम का काम करें, उसके वो पैकेजेस बेचें, उसके वो कमीशन बनाएं। क्योंकि जो टॉप के लोग होते हैं इन कंपनीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनको कई लेवल तक पैसे आते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि एक नई कंपनी कोई लॉन्च की जा रही है और वो है कोई स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिनके जो सीईओ हैं वो कहते हैं कि जी वो टेलेनॉर के भी सीएफओ रहे हुए हैं, यानी कि वो एक सीए हैं। और वो एक एमएलएम कंपनी पाकिस्तान में चल रही है जो कि गैर कानूनी है पाकिस्तान में। तो बड़ी एक हैरत सी बात है। और इस कंपनी के अंदर वो जिन लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं वो लोग हैं जो उन कंपनीज़ में रहे हैं जो कि पाकिस्तान में ढेर सारा इन्वेस्टर्स का नुकसान कर चुकी हुई हैं। और उसमें जीटी भी शामिल है, उसमें और आपके B4U भी शामिल है, और भी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और उनको वो लोग मिले हैं जो कि इन कंपनियों में रहे हैं जो ऑलरेडी फ्रॉड कर चुकी हुई हैं। तो बड़ी हैरत की बात है। और अब देखना ये है कि जी कंपनी करती क्या है। तो उन्होंने कहा है कि जी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी काम करेंगे, हम इंटरनेशनली भी काम करेंगे, और देख लेते हैं कि जी क्या उसमें और B4U में क्या मेन चीज़ें थी। तो सबसे पहली बात ये कि क्या ये स्कैम है। तो देखिए जी इस टाइम के ऊपर SECP ने तो इनके बारे में कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। और फिर उन्होंने के सीईओ ने कहा कि जी हमने दुबई और मलेशिया में अपना दफ्तर भी कंपनियां रजिस्टर कर ली हैं। तो आपको कुछ याद आया होगा कि जी B4U भी मलेशिया में खुली थी और कैशवर्थ ने भी अपना ऑफिस दुबई में खोला था। फिर आ गया कि जी MLM है ये, तो बिल्कुल है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप इनकी वीडियोस देखें तो लीडर्स की बात हो रही है, अचीवमेंट्स की बात हो रही है, पैकेजेस की बात हो रही है, प्लान की बात हो रही है और लेवल्स की बात हो रही है, जिसमें 1 2 3 4 कि अगर आप बंदा लेके आएंगे तो वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा आपको उसका 10% मिलेगा, लेवल 2 के ऊपर आपको 8 मिलेगा। तो वो जो एक कहानी होती है वो इसमें अंदर भी चल रही है, यानी कि जितने बंदे घेरू करेंगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी चीज़ के अंदर ये आ जाता है कि जी टीम, तो इसमें अगर आप देखें तो टीम्स का बहुत बात हो रही है। और वो टीम्स जो है वो फंक्शंस भी इन्होंने किए हैं। फंक्शंस के अंदर सबने सूट पहना होता है और वो वही जो साहब हैं जो हर कंपनी, हर स्कैम कंपनी में आते हैं और बोलने में बड़े अच्छे हैं, वो इसके अंदर गिफ्ट दे रहे हैं और सब ने सूट पहने हुए हैं, सब खुश हैं, सब अचीवमेंट कर रहे हैं, यानी कि लोगों से पैसे लेके उनको थोड़ा बहुत प्राइज़ मिल जाता है, वो सारा काम कर रहे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट भी बहुत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमको 8 to 10% मंथली प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि हम हर वीडियो में कह चुके हैं कि जी ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये कोई भी कंपनी ऑफर करती है तो वो कंपनी स्कैम होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद कहते हैं कि जी मेरी अपनी कंपनियां जो हैं वो 18 to 22% मंथली प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। तो ये तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनको हायर करना चाहिए। इनको क्या ज़रूरत है ये नेट MLM के लोगों को हायर करने की। तो अब MLM जो है वो पाकिस्तान में गैर कानूनी है। तो जो कंपनी MLM करती है वो तो किसी भी तरह, वो खुद कहते हैं कि जी हमारी SECP से रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं। तो ये तो बिल्कुल B4U वाला काम है। उन्होंने भी अपनी कंपनी SECP से रजिस्टर की थी, लेकिन वो जो MLM वाला काम था उसके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन हो गया था। तो इस टाइम के ऊपर इस कंपनी के ऊपर तो ऐसा कोई स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग नए ही हैं। लेकिन देखना ये है कि B4U के नेटवर्कर्स का इस कंपनी के अंदर आना और कैशवर्थ के लोगों का इस कंपनी में नज़र आना, तो इसका मतलब तो ये है कि नेटवर्कर्स को एक नई कंपनी चाहिए जिसमें वो अपना जो फ्रॉड है वो कंटिन्यू कर सकें। और एक शरीफ सा ये लोग एक CEO लेके आ गए हैं। और
देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आती है। और वो कहते हैं कि जी मैं CFO हूँ टेलीनॉर कंपनी के अंदर। तो टेलीनॉर कंपनी में ऐसे अगर CFO हैं तो पता नहीं कि वो हैं भी या नहीं है, इसका हमें इस टाइम पे नहीं पता। तो चलें देखते हैं कि जी ये स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ये कब तक अपना काम जारी रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया।